नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर बयान देने के बाद विपक्षी पार्टियां तिलमिला गई हैं और उनका तिलमिलाना उनके बयानों में साफ साफ झलक रहा है। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। ये सिर्फ इसलिए, जहां तक मैं समझता हूं, कि उनकी जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की राजनीति है और लोगों को इसी बहाने, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। अब इनके बयानों के सुनने के बाद आपको बता दें कि कोई भी जवाब देने से पहले या किसी विषय में अपना मत बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको इस वीडियो में कॉमन सिविल कोड के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में सब कुछ समझाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उससे आखिर क्या बदलेगा। पहले तो सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान होंगे। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के मामले में एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने के बाद अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि यूसीसी एक देश एक कानून का रोड मैप है। अब आपको बता दें कि भारत में दो तरह का कानून है, पहला क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ की बात करें तो अपराध से जुड़े मामलों में ये लॉ लगता है और ये हर धर्म के शख्स के लिए एक ही होता है। लेकिन वहीं सिविल लॉ के मामलों में कुछ धर्मों ने अपना अपना अलग से कानून बना लिया है। यूसीसी के लागू होने के बाद सारे कानून खत्म हो जाएंगे और सिर्फ सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सिविल लॉ का मामला कौन सा होगा। तो आपको बता दें कि विवाह और तलाक का मामला होगा। दूसरा बच्चों को गोद लेना या बच्चों का संरक्षण का मामला है, जैसे तलाक के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। इसके अलावा उत्तराधिकारी का और गुजारा भत्ता का मामला भी शामिल है। इसके साथ ही किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत मर जाएगा तो उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। ये सारे मामले सिविल लॉ में आते हैं और इन मामलों में अलग अलग धर्मों ने अपना अपना नियम बना रखा है। लेकिन वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनके लिए वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल जरूर होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुनते ही कुछ लोगों की सांसें क्यों फूलने लगती हैं, आखिर उन्हें किस बात का डर है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि अभी भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म के लोग एक कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन वहीं मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोग इस कानून को नहीं मानते। अब इसे आप इस तरीके से समझें कि इंडिया में हिंदू के लिए अलग नियम है और मुस्लिम के लिए अलग। जैसे हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल है और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब जैसे शादी की बात करें तो हिंदू धर्म में बिना तलाक एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं मुस्लिम धर्म में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट मिली हुई है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना ज़रूरी होता है। लेकिन वहीं मुस्लिम धर्म में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध मानी जाती है। लेकिन वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। लेकिन वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इसे लेकर कोई भी स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं। इसी तरीके से संपत्ति के मामले में ये नियम अलग है। हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है। लेकिन वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इसके लिए कोई भी नियम नहीं है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो 4 शादियों वाली छूट खत्म हो जाएगी। दूसरी, शादी के लिए तलाक जरूरी होगा और लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी। और ऐसे में बहुत से बदलाव आ जाएंगे जो कुछ लोगों के गले से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। इसे सुनने और जानने के बाद अब आपको क्या लगता है कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।